दिनों महाकुंभ मेला पहुंचे नागा सन्यासियों की चर्चा खूब हो रही है। लोगों के बीच उनके बारे में जानने की जिज्ञासा देखी जा रही है। आम जन यह जानना चाहते हैं कि आखिर कड़ाके की ठंड में बिना वस्त्र पहनकर भगवान का भजन करने वाले नागा साधुओं की दिनचर्या क्या होती है, वह किसका भजन करते हैं और कौन सा श्रृंगार करते हैं। साथ ही नागा सन्यासियों के देह त्याग करने के बाद उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी सबसे अलग होती है। आइए इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर आपको देते हैं। दरअसल नागा सन्यासी भगवान भोलेनाथ का भजन करते हैं। सन्यासी बनने से पहले उन्हें जीवित रहते हुए अपना पिंडदान करना पड़ता है, या इसलिए क्योंकि वह संसार से अपने सभी प्रकार के नातों को खत्म कर सिर्फ जन कल्याण के लिए भगवान का भजन करते हैं। नागा सन्यासियों का अंतिम संस्कार पारंपरिक रूप से जल समाधि या फिर भू समाधि देकर किया जाता है। अधिकांशतः नागा सन्यासी अपना शरीर त्याग करने से पहले ही बता देते हैं कि उन्हें किस प्रकार की समाधि दी जाए। नागा सन्यासियों के अंतिम संस्कार से पहले उनके पार्थिव शरीर का भव्य श्रृंगार किया जाता है, जो वह अपने जीवन काल के दौरान करते हैं। नागा सन्यासी अपने जीवन काल के दौरान 21 प्रकार का श्रृंगार करते हैं, जो उनके जीवन के अंतिम अध्याय का प्रतीक होता है। नागा सन्यासियों के श्रृंगार में कुछ विशेष चीजें शामिल होती हैं जो उनके जीवन की सत्यता और साधना को दर्शाती हैं, जिसमें प्रवचन और मधुरवाणी भी शामिल होती है। आइए आपको नागा सन्यासियों के प्रमुख श्रृंगार के बारे में बताते हैं। भभूत। मृत्यु के बाद नागा सन्यासी के शरीर पर भभूत लगाई जाती है, जो जीवन की स्थिरता और मृत्यु के अनिवार्य सत्य को दर्शाती है। चंदन। भगवान शिव को समर्पित चंदन का लेप नागा सन्यासी अपने शरीर पर लगाते हैं। रुद्राक्ष। रुद्राक्ष की माला नागा सन्यासी के शरीर का अभिन्न हिस्सा होती है। वे सिर, गले और बाजू में इसे पहनते हैं। तिलक। नागा सन्यासियों के माथे पर लंबा तिलक भक्ति और तप की निशानी मानी जाती है। सूरमा। नागा सन्यासी अपने आंखों में सूरमा लगाते हैं। कड़ा। नागा सन्यासी अपने हाथों और पैरों में कड़ा पहनते हैं, जो भगवान शिव से जुड़ा हुआ एक प्रतीक माना जाता है। चिमटा। नागा सन्यासी चिमटा को एक अस्त्र के रूप में अपने साथ रखते हैं। डमरू। भगवान शिव का प्रिय वाद्य डमरू नागा सन्यासियों के श्रृंगार का हिस्सा होता है। कमंडल। जल लेकर चलने के लिए नागा सन्यासी अपने साथ कमंडल रखते हैं। जटा। नागा सन्यासियों की जटाएं प्राकृतिक रूप से गुथी होती हैं। इनका श्रृंगार पंचकेश के रूप में किया जाता है। लंगोट। नागा सन्यासी भगवा रंग की लंगोट को पहनते हैं, जो उनके भक्ति का प्रतीक माना जाता है। अंगूठी। नागा सन्यासी अपने हाथों में अंगूठी पहनते हैं, जो उनकी साधना के प्रतीक के रूप में मानी जाती है। रोली। नागा सन्यासी माथे पर भभूत के साथ रोली भी लगाते हैं। कुंडल। नागा सन्यासी कानों में सोने या फिर चांदी के कुंडल पहनते हैं, जो सूर्य और चंद्रमा का प्रतीक माने जाते हैं। माला। नागा सन्यासी गले और कमर में माला पहनते हैं, जो उनके श्रृंगार का अभिन्न हिस्सा होती है। नागा सन्यासियों को समाधि देने की प्रक्रिया सामान्य व्यक्तियों से अलग होती है। जब नागा सन्यासी शरीर त्याग करते हैं तो उन्हें सिंहासन पर बैठाया जाता है। इसके बाद नागा सन्यासी की इच्छा के अनुसार जल समाधि या फिर भू समाधि दी जाती है। कहा जाता है एक बार सिंहासन पर बैठाने के बाद उन्हें उतारा नहीं जाता। इस प्रक्रिया को समाधि कहते हैं, जो उनके शांति और मुक्ति का प्रतीक होती है।